हेलो नमस्कार, मैं अभिषेक अपने यूट्यूब चैनल अभी की उड़ान में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स बिहार सीजीएल और एसएससी जीडी इन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए हम एक एक करके इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए हम एक एक करके क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे इन 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से एक अलग को चॉइस करना है। फर्स्ट ए, अचानक झुक जाना, टालना, चकमा देना, भाग जाना। टालना, चकमा देना और भाग जाना ये तीनों एक समान है। अचानक झुक जाना इन चारों में। दूसरे नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं हम। इसमें दिए हुआ है 36, 3 प्लस 6 को ऐड करते हैं हमें क्या आते हैं, बराबर 9। उसी तरह 9 और 6 को ऐड करते हैं, 9 और 6 आ जाता है 15। 1 और 6 को ऐड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 7। और 8 और 0 को हम लोग ऐड करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें 8, जो कि तीनों क्या है, एक विषम संख्या है। और ये जो 8 हुआ सम, या इसलिए ये इनमें अलग है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी नंबर इज द राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं हम। 41, 4, 83, 6, 44, 7, 97, 9। देखिए जैसे हम 4 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आया। 8 और 3 को जब मल्टीप्लाई करते हैं, 8 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो 8 इंटू 3 जब करते हैं हमें आता है 24। और 2 और 4 को जब ऐड करते हैं तो क्या प्राप्त होता है 6। क्लियर। उसी तरह 7 और 4 को जब हम 7 और 4 को जब मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा 28। और 8 और 2 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है हमें 10, जो कि यहाँ पे 7 है। उसी तरह 9 और 7 को जोड़ते हैं तो क्या 63। और 6 और 3 को जब ऐड करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होता है 9, जो कि ये तीनों एक समान बनाता है। सी मेरा अलग आ रहा है, इसलिए यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर में इन चारों में कौन सा अलग है। जैसे एल में 2 जोड़ेंगे तो एन, 1 जोड़ेंगे तो ओ, फिर 3 जोड़ देंगे तो आर। उसी तरह से ए, सी और डी तीनों पैटर्न आ रहे हैं, बट बी में वो पैटर्न नहीं आ रहा है, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर। 5वें नंबर पे आते हैं। एमू, पेंगुइन, गरुड़ और कीवी। केवल गरुड़ उड़ सकता है, बाकी सब नहीं उड़ सकता है। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जामुनी, लाल, बैगनी, नीला, हरा और पीला नारंगी रंगों को सार्थक क्रम बनाना है। तो हम रंगों को सार्थक क्रम विबजियोर से बनाएंगे। विबजियोर में सबसे पहले आ जाएगा हमारा बैगनी, 3 नंबर बैगनी। उसके बाद आ जाएगा बैगनी के बाद हमारा आ जाएगा जामुनी। जामुनी के बाद आ जाएगा हमारा नीला। नीला के बाद आ जाएगा हरा। हरा के बाद आ जाएगा हमारा पीला। तो सिर्फ बी नंबर में है, बी इज़ द राइट आंसर। 7वें नंबर क्वेश्चंस पे अब हम लोग आते हैं। अंग्रेजी शब्द के अनुसार सबको क्रम करने पे हमारा ए इज़ द राइट आंसर आएगा। 8 अक्षरों के कौन सा समूह खाली स्थान को क्रमवार रख ये तो श्रृंखला पूरा करेगा। कौन सा ऐसे रखेंगे तो हम के बी आर रखते हैं यहाँ पे। के बी
आर, के बी आर पी और एस रखते हैं एक सीरीज बनाता है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। नाउ निम्नलिखित नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने एच आई जी हैं जिनके मध्य में आई और दोनों ओर एच और जी हो। तो ऐसे देखते हैं, हमें यहाँ पे आया जी आई एच और एच आई जी, कितने आ गए, हमें 2 प्राप्त हुए, इसलिए 2 इज़ द राइट आंसर, यानी कि बी नंबर हमारा ऑप्शन आ गया। चलिए अब हम 10वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दो से 4 पे हुआ है कितना, +2, फिर 2 से यहाँ पे 6 हुआ है, 2 से 6 हुआ है ये 4, यानी कि 2 और ये 4, यानी कि यहाँ से 2 से 4 तो 4 से 6 हमारा कौन सा ऑप्शन है, 6 मेरा ऑप्शन है ए। 6 नंबर मेरा कौन सा ऑप्शन है, 6 कौन सा ऑप्शन है, ए, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर। 11 नंबर पे आते हैं हम लोग। 11 नंबर में ई के बाद इसमें 2 जोड़ देते हैं तो एफ जी, फिर इसी तरह जी 2 जोड़ देंगे, आई में 2 जोड़ देंगे, आई के बाद 2 जोड़ आई जे के, 2 ऑप्शन में है हमारे बी में और डी में के है, जे के एल भी है, एल के बाद तीसरे में देखिए एल और एम है, तो तीसरा हम डायरेक्ट देखते हैं। तीसरा में क्या हो रहा है, फिर 2 जुड़ रहा है, 2 जोड़ दिए, एफ जी एच जे के एल, तो एल आ रहा है यहाँ पे, तो इसलिए हमारा डायरेक्ट बी इज़ द राइट आंसर। चलिए 12 नंबर पे आते हैं क्वेश्चन पे। 12 नंबर पे आते हैं, 3, 8, 18, 35 क्वेश्चन मार्क 98, यानी कि इसके बीच में पूछ रहा है कि कौन सा सीरीज से तैयार हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे 5 हुआ है, +5, फिर यहाँ पे हुआ है आपको +10, 10 +10, फिर हुआ है +17, +17, फिर 17 के बाद हुए हैं +26। तो ये देखिए ये कैसे कैसे बढ़े हैं, ये 5 बढ़ा, फिर ये 7 बढ़ा, फिर ये 9 बढ़ा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इसमें अगर 35 में हम 26 जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 61, तो ए इज़ द राइट आंसर। 13 पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एल एम एन ओ भाई है, एल ओ के अपेक्षा काला है, एन सबसे अधिक गोरा है, एम ओ के अपेक्षा गोरा है, सबसे काला कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनाने के लिए सबसे अच्छा है कि जिन 2 पहले में ऑप्शन दे रहा है उसके अपेक्षा करते हैं। एल ओ की अपेक्षा काला है, एल ओ की अपेक्षा काला है, तो एल ज़्यादा काला है इसलिए ऊपर रहेगा और जो कम काला है वो नीचे रहेगा, एल ओ। फिर एन सबसे अधिक गोरा है, तो यानी कि वो सबसे नीचे रहेगा, तो एम ओ की अपेक्षा गोरा है, एम ओ की अपेक्षा गोरा है, तो एम यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे काला कौन है, तो सबसे काला कौन हो गया, एल, यानी कि सी नंबर आंसर 13 का सी। 14, अंजलि कहती है वह मेरी बहन के भाई का पिता का इकलौता पुत्र है, उस व्यक्ति से अंजलि से किस प्रकार से संबंधित होगा। तो अंजलि का वो क्या होगा, भाई होगा, क्या होगा, वो भाई होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के अनुसार अक्षरों प्रयोग करके बनाया जा सकता है, यानी कि इस अक्षर से प्रयोग करके कौन बनाया जा सकता है, तो TAM बनाया जा सकता है। 16, नीचे दिए गए शब्द को चुन करके अन्य अक्षरों प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ऊपर वाले में बनाया जा सकता है, इसमें नहीं बनाया जा सकता है, तो इसमें मैथमेटिक्स नहीं बनाया जा सकता है। 17, जॉन की आयु कितना है, 42 वर्ष है, केल्विन की आयु 26 वर्ष है, कितने वर्ष पहले केल्विन की आयु जॉन की आयु की आधी थी।
17 क्या कह रहा है, जैसे जॉन की आयु 42 वर्ष है, केल्विन की आयु 26 वर्ष है। कितने वर्ष पहले केल्विन की आयु जॉन की आयु की आधी थी? कितने वर्ष पहले आधी थी? जैसे मान लो इसमें से 10 वर्ष माइनस किए तो कितना हो गया? 32। इसमें से 10 माइनस किए तो 16, यानी कि कितने वर्ष पहले? 16 वर्ष पहले, सॉरी 10 वर्ष पहले। 18 एक विशेष कोर्ट में रेशनल को, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। RATION को RTANIOL लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में हम TRABLE को क्या लिखेंगे? तो उसी कोड भाषा में जैसे यहाँ पे दिए लिखेंगे TIRLBA, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन, इंडस को 03865 से लिखा जाता है। TENNIS को ये लिखा जाएगा। उसी तरह स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा? एस को क्या लिखा जाएगा? 5। टी को क्या लिखा जाएगा? तो 2। 5 2 किस में है? सिर्फ सी नंबर ऑप्शन, इसलिए सी इज द राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 23:13 समानुपात 54, यानी कि इसमें से 23 माइनस 10 करते हैं तो 23। इसी तरह से 54 में माइनस 10 कर देंगे, 54 से माइनस 10 कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? 44, यानी कि सी। 21 भूकंप मापी सिस्मोग्राफ, भूकंप ताप मापी थर्मामीटर, यानी कि सिस्मोग्राफ भूकंप मापा जाता है तो थर्मामीटर या ताप क्या नापा जाता है? तो हमें ऑलरेडी पता है कि थर्मामीटर से हमें तापमान मापते हैं। नाटक कलाकार संगीत गोष्ठी, जैसे नाटक का कलाकार होगा तो संगीत गोष्ठी का क्या हो जाएगा? संगीतकार। 23 नंबर DLIP को FNKR लिखा जाता है, तो उसी समानुपात JROV को क्या लिखा जाएगा? जैसे D में 2 जोड़ देते हैं तो F, L में 2 जोड़ देते हैं तो N, I में 2 जोड़ दिए तो K, P में 2 जोड़ दिए तो R। उसी तरह J में 2 जोड़ दिए तो J, K, L सबसे एक ही में ऑप्शन शुरुआत में ही B, तो हम B पे ही डायरेक्ट आंसर लगा के आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर YAWC को UESG लिखते हैं, यानी कि हम Y से U कैसे आया? U से Y -4 किए, मतलब -4 घटा देंगे तो UVWXY, उल्टा इसमें 4 जोड़ दिए, फिर E में आगे 4 जोड़ दिए, फिर S में इधर से 4 जोड़े, फिर C में इधर से 4 जोड़े, यानी कि पहले वाले में -4 करते हैं पहले वाले से। जैसे देखिए Y कितने पे आता है? 25 पे Y आता है, Y 25 पे आता है, Y 25 पे आता है। इसमें 25 में से 4 माइनस करते हैं, यानी कि 21 पे क्या आ जाता है? U। उसी तरह से Q आता है 17 पे, 17 में से 4 माइनस करेंगे, यानी कि 13 पे आ जाता है। M 3 में ऑप्शन है, यानी कि B नंबर नहीं हो सकता है। हम अब इस तीनों में देखते हैं। फिर I में I आता है 9 I बराबर आता है 9 में 4 जोड़ देंगे तो 9 4 13, यानी कि 13 बराबर फिर M, यानी कि A नंबर ऑप्शन। M सिर्फ 2 ही में, इसलिए A इज़ द राइट आंसर। चलिए 25वां और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एमएन रेखा पे हम यदि किसी चित्र को रखते हैं तो क्या आएगा? एमएन रेखा पे यदि हम रखते हैं तो कौन सा हमारा चेहरा आएगा? तो सही प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा? डी हमारा सही प्रतिबिंब बनेगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही प्रतिबिंब बनेगा। चलिए आज का ये 25 क्वेश्चन हम लोग पूरा कंप्लीट किए हैं। कृपया ऐसे ही वीडियो के लिए आप